हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे साथ आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, 21वीं सेंचुरी की आज ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जो 34 ईयर बाद जो है आई है। ठीक है, इसको काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। ठीक है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से कुछ पॉलिसी में जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें चेंज किया गया है, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ में बदलाव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत पहले ही चेंज हो जाना चाहिए था। वो 86 वाली अभी भी चल रही है, मतलब 34 ईयर एक मायने रखता है, इतना बड़ा जो गैप है बीच का। ठीक है, खैर अब आई है, अब देखिए काफ़ी इसमें सुधार हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हैं और ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। पर लागू होने में अभी इसको टाइम है, क्योंकि कोविड चल रहा है। अब कोविड के दौर में तो सब कुछ सारी व्यवस्थाएं हमारी विफल हैं। तो अब ये वैसे तो लागू होने का था 2022-23 में, लेकिन अब देखिए अब कब लागू होती है कुछ कहा नहीं जा सकता इस समय तो। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं फिर कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या नई चीज़ें ऐड की गई हैं और कैसी हमारी शिक्षा व्यवस्था होगी। अब जो पहले थी वो तो हो चुकी, अब नई शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी, हम लोग तो छूट गए इससे, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी अवश्य पढ़ेगी। चलिए देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है क्या। पहली बात तो ये देखें कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है वो ये कस्तूरी रंगन समिति के आधार पे आई है। ठीक है, इसका शीर्षक क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भूमिका। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन में NEP 2020 की भूमिका। इसमें फोकस पॉइंट 6 हैं। स्कूल एजुकेशन कैसे होगा ये बताया गया है। लैंग्वेज, ये सारे जो पॉइंट हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण हैं, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो स्कूल एजुकेशन है वो हमारा कैसा होगा। लैंग्वेज पे बात की गई कि लैंग्वेज कैसी होगी। ठीक है, अभी तक त्रिभाषा सूत्र था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे इसमें कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, स्कूल एजुकेशन में भी चेंज हुआ है, हायर एजुकेशन कैसा होगा उसमें भी चेंज हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और इम्प्लीमेंटेशन, ये हम ऊपर के 3 बिंदुओं पे काफ़ी मतलब चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें और सारे मेन पॉइंट्स हैं, जैसे डिजिटल लर्निंग पे जोर दिया गया है। 100% जो है वो स्कूलिंग 2030 तक, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा छूटे ना हमारे गांव में या शहर में या कहीं भी, सारे बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, GDP का जो अभी तक जो उसमें भाग जा रहा था उसका इन्होंने कहा कि 6% अब जाएगा GDP का एजुकेशन में। ठीक है, अभी तक तो हमें लगता है 3-3.5% GDP का खर्च होता था एजुकेशन पे, लेकिन अब दुगना खर्च होगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा होगा। 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट इन संस्कृत, हम कक्षा 12 तक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में संस्कृत रहेगा, जिसको लेना हो ले सकता है, ये भी इसमें ऐड हुआ है। और देखो सबसे अच्छी ये बड़ी बात है कि अभी तक शिक्षा जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है शिक्षा मंत्रालय बन गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। तो ये भी एक अपने में पॉइंट बनता है। और जो इसका स्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो कोठारी कमीशन ने बताया था कि 10+2 का स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बदल गया, यहाँ पे हो गया 5+3=4। ठीक है, तो ये अभी समझेंगे कि 5+3+3+4 है क्या। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि MPhil जो अभी तक होता था उसको समाप्त कर दिया गया है। और 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है इसमें भी परिवर्तन हुआ। तो हम देखते हैं पहले कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी, अब
क्या मतलब उसमें अंतर किया गया है, तो इस पे देखते हैं। अब 3 लैंग्वेज पॉलिसी पे क्या मतलब, अभी तक ये था कि 3 लैंग्वेज होंगी। पहली जो होगी मातृभाषा में हम शिक्षा प्राप्त करेंगे प्राइमरी में, उसके बाद कोई भी लैंग्वेज कोई भी व्यक्ति ले सकता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कहा गया है कि 3 लैंग्वेजेज में जो 2 लैंग्वेजेज होंगी वो जो है इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी लैंग्वेज में हम पढ़ सकते थे, चाहे इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, पंजाब कोई भी हो, मतलब बाहर की लैंग्वेज। लेकिन अब कहा गया है कि 3 लैंग्वेजेज में से 2 लैंग्वेज इंडियन होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। और एक लैंग्वेज आप फ़ॉरेन पढ़ सकते हैं, फ़ॉरेन की कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इंग्लिश पढ़ सकते हैं, फ्रेंच पढ़ सकते हैं, चाइनीज़ उस पर तो शायद बैन लग गया है। तो यहाँ पे हम 3 लैंग्वेजेज में ही एक 2 इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी, इस पे इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और जो इसमें स्ट्रक्चर जो है वो 10+2 की जगह आया है 5+3+3+4। तो इसको देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या मतलब है, 5 ईयर का क्या मतलब है। तो 5 ईयर वाली जो स्टेज है उसको इन्होंने बोला है कि फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, उसको नाम दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज। यहाँ पे देखते हैं तो ये फाउंडेशनल स्टेज में क्या है, फाउंडेशन स्टेज 5 ईयर को बांटा गया है, पहले 3 ईयर में फिर 2 ईयर में। जो 3 ईयर होगा हमारा वो प्री प्राइमरी होगा। प्री प्राइमरी का मतलब ये है कि बच्चा आराम से जाए, मस्त खेले, ठीक है, खेल के खा पी के चला आए घर में। तो ये जो अभी तक हमारे अभी तक सरकारी स्कूल में तो ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है, प्राइवेट में ये चलती थी। खैर हम लोग तो कभी गए नहीं इसमें, और हम लोग को सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि प्री प्राइमरी में भी जाएं। तो अब अच्छी ये बात है कि बच्चे जाएंगे, खेले कूदेंगे बढ़िया वहाँ पे, ठीक है, फिर घर चले आए। मतलब सरकार ने कहा कि 3 साल आराम से खेल कूद लो और उसके बाद से पढ़ाई करो। तो 5 में से 3 तो ये हो गए, 2 साल जो बचे, तो 2 साल में क्या क्लास 1 और क्लास 2 ये होगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया 5। अब 3 का क्या मतलब है, 3 ईयर मतलब इसको बोला गया है प्रिपरेटरी स्टेज। तो प्रिपरेटरी स्टेज में क्या है, कक्षा 3, 4, 5, ठीक है, वहाँ पे 1 और 2 हो गया था, यहाँ पे 3 और 5, 4 और 5, ठीक है, 3 साल का ये है। इसमें जो लैंग्वेज होगी वो मदर टंग में होगी, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में बच्चा पढ़ेगा। फिर आगे चलते हैं। फिर 3 ईयर मतलब मिडिल स्टेज में जब जाएगा, इसको बोला गया है मिडिल स्टेज। तो ये स्टेजेस भी ध्यान में रखना है आपको। तो ये वाला जो 3 ईयर है इसमें क्लास 6 to 8 मतलब 6, 7, 8, इसमें क्या है वोकेशनल, मतलब कोई भी एक चीज़ें पढ़ सकता है। वोकेशनल में जाएगा, वोकेशनल में क्या कर सकता है, अब जैसे हम लोग कहेंगे कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा कर सकता है, ठीक है, कोई चीज़ सीख सकता है, कंप्यूटर का सीख सकता है, या कोई अदर सब्जेक्ट लेके उसको चूज कर सकता है। या ड्राइंग आ रही है वो तो है ही इसमें, जैसे साइंस है, मैथ है, आर्ट है, ये तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इंडियन लैंग्वेज पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक है। वोकेशनल में यही है कि जो भी कार्य करना चाहे वो कर सकता है यहाँ पे। कोई अदर कार्य भी करता है, कोई डिप्लोमा का अगर उसको लेना चाहता है तो वो भी कर सकता है, ठीक है, इंजीनियरिंग के फील्ड में या कोई भी है, उसको मना नहीं किया जाएगा। अभी तक क्या था कि जो कोर्स थे बस उतने ही चल रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर है तो यहाँ पे बाउंडेशन बहुत थी कि बच्चा 9th में जा रहा है, ठीक है, या 8 में है, उसके सब्जेक्ट डिसाइड हैं पहले से ही कि आप हिंदी पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे और हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो क्या था, हमें नहीं हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हमें नहीं मैथ में इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ें पढ़नी पड़ती थी। तो बच्चा बिना मन के पढ़ता था, मजबूरी है, पढ़ना है, फेल हो जाएगा उसका पप्पा बहुत मारेगा उसको, तो पढ़ना पड़ता था भैया बचाने के लिए अपने को, तो इसलिए। अब यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे ऐसा थोड़ा कम हो गया है। अब जो है बच्चा बच जाएगा मार खाने से। खैर कोई बात नहीं, अब बच्चे के इंटरेस्ट को लेके बात हुई है तो बच्चे में स्किल डेवलप होगी। जब बच्चा अपने मन से जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, ठीक है, जिसमें उसका मन लगेगा वो सब्जेक्ट चूज करेगा, तो और अच्छे से उसका विकास होगा, डेवलप होगा। वो आगे किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वोकेशनल लेके कोई कोर्स लेके अगर अच्छा करता है तो उस फील्ड में आगे जाएगा।
इस चीज़ पे जोर दिया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जो 4 ईयर हुआ है सेकेंडरी स्टेज इसको बोला गया है, ये 9th से 12th तक, मतलब 9, 10, 11, 12 इसके अंतर्गत ये आता है। इसमें जो अभी तक जो वो था कि 9th पढ़ेगा 10th पढ़ेगा, ये अब एक एक साल का सब सिस्टम हटा दिया गया है, इसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। ठीक है, ये जो 9th 10th 12th 11th 12th है, ये सेमेस्टर वाइज हो गया। अब आराम से परीक्षा दो 6-6 महीने में। अभी तक क्या होता था, 11th हो गया, मान लो 9th हो गया, लड़का जान रहा है कि हमें तो 10वीं में बढ़िया पढ़ना है, उसमें नंबर लाना है, तो मौज मस्ती करने लगता था बीच में भाई। 11th में था, जानता है कि नंबर तो जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ पास ही होना है, तो अपना इधर उधर टहल रहा है, घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। लेकिन अब नहीं है, सरकार ने कहा भैया इसे नहीं घूमने देंगे हम तुम्हें लटकाए रखेंगे। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही तुम्हें, ऐसे कैसे छूट जाओगे तुम हमारे चंगुल से। तो उसने क्या किया है, जब इंटरेस्ट का बेटा सब्जेक्ट ले रहे हो तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो आराम से पढ़ो, और हर 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर वाइज हो गया सिस्टम, तो आराम से पढ़ो, सेमेस्टर वाइज परीक्षा दो। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई भी सब्जेक्ट तुम चूज कर सकते हो। तुम्हें मैथ अच्छी नहीं लग रही, बायो अच्छी लग रही, भैया बायो ले लो, आर्ट अच्छी लग रही, भैया आर्ट ले लो। ठीक है, जिसको साइंस अच्छी लग रही साइंस ले ले, ये सबसे अच्छी बात है। अभी तक क्या था, नहीं साइंस साइड वाले अलग हैं, वो बायो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, या बायो वाले अलग हैं, वो मैथ नहीं पढ़ सकते। तो ये सारी चीज़ें, या एग्रीकल्चर वाला अलग है, वो बेचारा इधर नहीं पढ़ सकता बायो या मैथ। ये अब ये क्या है, जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, पढ़ना चाहता है, तो वो पढ़ सकता है, कोई उस पर रोक टोक नहीं होगी। वो आराम से 1 सब्जेक्ट ले, 2 सब्जेक्ट ले, आराम से पढ़ाई करे। ठीक है, तो ये हो गया इंटर तक की बात। फिर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं। ग्रेजुएशन इन्होंने कर दिया 4 साल का। सबसे अच्छी बात है ग्रेजुएशन की, जो 4 साल का इन्होंने कर दिया। ठीक है, अभी तक क्या था, ग्रेजुएशन 3 साल का था, 10 + 2 + 3 था, इसमें 5 + 3 + 3 + 4, तो 4 है ग्रेजुएशन 4 साल का। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में सबसे अच्छी बात क्या कही गई, इन्होंने कहा कि अभी तक क्या था, जैसे 1 साल का हमने ग्रेजुएशन किया, किसी कारणवश हमें छोड़ना पड़ा तो वो बेकार चला जाता था 1 साल, लेकिन इसमें कहा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 1 साल भी आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 1 साल पूरा करते हैं अगर ग्रेजुएशन का, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, अगर 1 साल आप ग्रेजुएशन का कंप्लीट करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, अगर 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और अगर 4 साल तो उसको रिसर्च इन सब्जेक्ट कहलाएगा कि अपने सब्जेक्ट में आपने रिसर्च कर ली। तो ग्रेजुएशन को इन्होंने 4 साल में डिवाइड कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। किसी कारणवश अगर छूट जाता है, 1 साल आप कर पाते हैं या 2 साल कर पाते हैं, तो उसका आपको वेटेज मिलेगा कि आपने किया है, कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 1 साल का मान लीजिए कर लिया, ठीक है, दोबारा आपको फिर से करना है, तो आप दोबारा करिए आके। मान लीजिए 1 साल करके आपने छोड़ दिया था, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नहीं हमें दोबारा करना चाहिए, तो आप आके फिर से ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, और ज्वाइन जब होंगे तो 1 साल वो पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको 2nd ईयर पढ़ना पड़ेगा, 3rd ईयर पढ़ना पड़ेगा, 4th ईयर पढ़ना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है कितना आप पढ़ते हैं। अगर 3rd ईयर तक पढ़ेंगे तो डिग्री मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इससे क्या होगा कि आप कहीं भी जॉब में अगर जाते हैं तो वहाँ पर वेटेज मिलेगा। अगर 1 ईयर किया हुआ है तब भी वेटेज मिलेगा, 2 ईयर किया, 3rd ईयर किया, 4th ईयर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छी हुई हैं। आप जो पढ़ेंगे वो ख़राब नहीं जाएगा। थोड़ा सा भी पढ़े हैं, 1 साल भी पढ़े हैं, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें आई हैं। ठीक है, इसमें सबसे और एक चीज़ आई है जो इवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, जो मतलब मूल्यांकन होगा, आपका जो रिज़ल्ट आएगा। अभी तक क्या था, वो टीचर ही मूल्यांकन करता था, बस पढ़ लिया, बच्चों को दे दिया नंबर। अब बच्चा बेचारा अच्छा है, कोई टीचर क्या होता था, अब नहीं भैया उनको पसंद है वो बच्चा, टीचर से लड़ जाता है, हैं। अब टीचर को लगता है कि ये बच्चा ख़राब है, हो सकता है अच्छा वो बच्चा अच्छा हो, लेकिन होता है कि मन में कुछ भावनाएं टीचर के आ जाती हैं जो नहीं आनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, तो आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो मार्क्स पाने चाहिए उसको वो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो इवैल्यूएशन है वो 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद का असेसमेंट करे,
और बताए कि उसको भैया कितना नंबर दिया जाना चाहिए या क्या होना चाहिए उसके लिए। तो ये टीचर असेसमेंट करेगा, टीचर भी, और प्लस फ्रेंड भी असेसमेंट करेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है। अरे कौन फ्रेंड चाहेगा भैया कि हमसे ज़्यादा हमारा पड़ोसी नंबर पाए? कोई नहीं चाहेगा। तो ये तो उसको नहीं डालना चाहिए था। सब साले एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, डाल दिया, अच्छा है। तो हमें लगता है सबसे कम नंबर यहाँ पे फ्रेंड ही देंगे एक दूसरे को, बाकी कोई दे ना दे। इससे अच्छा तो हमारे टीचर हैं, तो कम से कम नंबर तो देंगे। तो यहाँ पे जो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया है ये बड़ी मतलब अच्छी कर दी गई है कि सेल्फ असेसमेंट करे विद्यार्थी अपना। अब सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लोगों को लगता है नहीं, सेल्फ असेसमेंट तो बहुत सही होता है, सरल होता है, लेकिन उनको नहीं पता। कभी आप बैठिए घर में शांत, ठीक है, सुबह से शाम तक का अपना रूटीन, शाम को बैठिए, ठीक है, सुबह से शाम तक का अपना रूटीन सोचिए मन में कि क्या आपने आज क्या किया है, ठीक है, जो किया है क्या उससे आप संतुष्ट हैं। फिर आपको सच्चाई पता चलेगी कि सेल्फ असेसमेंट क्या होता है। सेल्फ असेसमेंट जितना आसान लगता है देखने में, जितना आसान लगता है बोलने में, उतना आसान है नहीं। सबसे कठिन प्रोसेस ही है सेल्फ असेसमेंट। अगर आपको सच में इवेलुएट करना है किसी व्यक्ति को, तो उसको खुद बोलो कि सेल्फ असेसमेंट करे। जब वो खुद का सेल्फ असेसमेंट करेगा तब उसको सच्चाई पता चलेगी कि हाँ, हमने क्या किया आज, ये हमें क्या करना चाहिए। किसी भी टॉपिक को लेके हो, किसी भी बात को लेके हो, ठीक है। हम इसीलिए कहते हैं ना कि हमें हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों या घर वाले हों या कोई, किसी को भी। आप हैं, आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं या कुछ भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन जो है कहा गया कि सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए, टीचर द्वारा होना चाहिए और फ्रेंड असेसमेंट के द्वारा। तो ये तीनों लोग असेसमेंट करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे रिजल्ट आएगा। हाँ, तो अभी इतनी बातें यहाँ पे कही गई हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अभी पूरी रूप से ये आई नहीं है, जब लागू होगी तो फिर नया वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अभी तो जितना है मैटर, जितना सरकार द्वारा दिया गया है उतना ही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कमी है, तो उसको सुधार किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत करने के बाद वीडियो बना हुआ है। ऐसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो बनता है, ठीक है। तो इसलिए कम से कम ज़्यादा नहीं, अब हम अंगूठा नहीं मांग रहे हैं आपसे एकलव्य वाला, ठीक है, लेकिन आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अच्छा लगा है तो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, और सब सुरक्षित रहें भाई, कोविड का दौर है तो घर पे ही रहिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।